अलादीन, सिम्बा और अली बाबा 40 चोर। ये ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आज भी अमेरिका से लेकर चाइना तक पूरी दुनिया जानती है। We're not Amazon, we're Alibaba. लेकिन अगर इन कहानियों को गौर से देखा जाए तो इन सारी कहानियों में एक चीज कॉमन है। इन कहानियों के सारे हीरोज मुसलमान कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया की सबसे फेमस कहानी अलादीन असल में एक मुसलमान लड़के अलाउद्दीन के बारे में थी। लेकिन आखिर क्यों? ये सब आखिर हुआ कैसे? ये जिन करेगा आपकी खिदमत। ये कोई छोटा मोटा कोइंसिडेंस या इत्तेफाक नहीं, बल्कि इस सब के पीछे मुसलमानों की एक ऐसी हिस्ट्री छुपी है जिसे आज हम बिल्कुल भूल चुके हैं। और वो है दुनिया की पहली फिल्म इंडस्ट्री जो मुसलमानों ने खुद बनाई थी, और इन अदर वर्ड्स एक मुस्लिम हॉलीवुड। ये ले। अरे अली बाबा, दरवाजा खोलने का राज किसी को मत बताओ। खुल जा सिम सिम, लेकिन पहले पैसे दो। बेहतरीन किताबें और मखतूतात। आज तक दुनिया में मुसलमानों की 3 बड़ी एम्पायर्स रही हैं: खिलाफत राशिदा, बनु उमैया और अब्बासी खिलाफत। खिलाफत राशिदा वो एम्पायर थी जिसने थोड़े से टाइम में दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स को क्रश किया। और पहली बार मुसलमान दुनिया के सुपर पावर बने। ये दौर मुसलमानों के लिए बहुत ही सख्त टाइम था, क्योंकि इस वक्त मुसलमान सिर्फ जंगों और जंगों में ही बिजी थे। लेकिन जैसे ही खिलाफत राशिदा अपनी ताकत की पीक पर पहुंची, खिलाफत राशिदा दुनिया से खत्म कर दी गई, जिसके बाद खिलाफत एक नए खानदान के पास आई, बनु उमैया। उमैया खिलाफत में मुसलमानों की ताकत और भी बढ़ी। लेकिन मुसलमानों की इस एम्पायर में एक बहुत बड़ा मसला था। बनु उमैया सिर्फ एक अरबों की खिलाफत थी, जो सिर्फ अरबों को ही बादशाह समझते थे और बाकी कौमों को वो अपना गुलाम कहते थे। उसी तरह जिस तरह आज के अरब बादशाह पाकिस्तानियों, इंडियंस और बंगालियों को ट्रीट करते हैं, इसीलिए बनु उमैया की खिलाफत में मुसलमान साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट्स में कभी भी आगे नहीं जा सके। लेकिन आखिर उमैया खानदान के बाद दुनिया में मुसलमानों की तीसरी खिलाफत आई, जिसने आने वाले मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसका नाम था अब्बासी खिलाफत, जिसे आज तक पूरी दुनिया एक ही नाम से जानती है, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। Of knowledge. Baghdad was the center of it all. अब्बासी खिलाफत के आते ही मुसलमानों ने इतनी बड़ी दुनिया फतह कर ली थी कि अब मुसलमानों को और आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। मुसलमानों के बॉर्डर्स एक तरफ चाइना से लेकर दूसरी तरफ स्पेन तक फैले हुए थे। तो अब जब जंगें खत्म हो चुकी और हर तरफ पीस और अमन फैला हुआ था, मुसलमान बादशाहों ने पहली बार अपनी अटेंशन जंगों से हटाकर ऐसे लफ्ज की तरफ की जो कुरान में सबसे पहले नाजिल हुआ था। इक़रा, रीड। मोहम्मद, रीड। और फिर इसीलिए अब्बासियों ने दुनिया में अपना नया कैपिटल बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा शहर बगदाद। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरी दुनिया में फैलने लगी कि अगर दुनिया में कोई भी पढ़ना और लिखना चाहता है, वो मुसलमानों के इस शहर बगदाद आ सकता है, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू, कोई भी हो। तो ऑफ कोर्स ये सब देखकर दुनिया में जितने भी स्मार्ट और जीनियस लोग थे, वो अपने अपने इलाके यूरोप, चाइना, इंडिया को छोड़कर बगदाद की तरफ बढ़ने लगे। जिस तरह आज दुनिया के जीनियस लोग अमेरिका की तरफ जाते हैं, International students have come to the US. Students studied in the United States. इसी तरह अब्बासी खिलाफत का कैपिटल बगदाद दुनिया के इल्म और नॉलेज का सेंटर बनने लगा।
But wait, ये सब हमने बचपन से बार बार सुना है कि एक जमाने में मुसलमान साइंस में दुनिया में सबसे आगे थे। बट ये वीडियो मुसलमानों की साइंस की ताकत के बारे में नहीं, बल्कि मुसलमानों के आर्ट्स की ताकत के बारे में है, जिसे आज हम सब भूल चुके हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी सुपर पावर सिर्फ अपनी आर्मी और टेक्नोलॉजी से नहीं बनती, बल्कि सुपर पावर बनने के लिए आपको साइंस के साथ साथ आर्ट्स में भी पूरी दुनिया से आगे होना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज की सुपर पावर अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, B2 Spirit. लेकिन आर्मी के साथ साथ अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड भी है। अच्छा, इस बात का सिर्फ आज हमें नहीं पता, बल्कि आज से 1000 साल पहले बगदाद के बादशाहों को भी इस बात का अच्छी तरह पता था। इसीलिए जब अब्बासी बादशाहों ने पूरी दुनिया के टैलेंटेड लोगों को बगदाद बुलाया, पूरी दुनिया से लोग अपने इलाकों को छोड़कर बगदाद की तरफ बढ़ने लगे। पूरी दुनिया से ये लोग अकेले नहीं, बल्कि अपने साथ अपनी जबान, कल्चर और इवन कहानियां भी लेकर बगदाद आए। और इस तरह बगदाद में पूरी दुनिया के कल्चर्स और कहानियां जमा होने लगी। और बगदाद के लोग भी हर नए आने वालों से उनकी कहानियां सुनने के लिए गौर से उसके पास जमा हो जाते थे। और इस तरह यहां से बगदाद एक इंटरनेशनल सिटी बनी। और यहीं से बगदाद में दुनिया की पहली स्टोरी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई। तो जिस तरह आज एक फिल्म या मूवी में एक हीरो या एक्टर होता है, The name's Bond, James Bond. उसी तरह उस जमाने में बगदाद में भी एक नई फील्ड बनी जिसका नाम था हिकावती। हिकावती एक ऐसा बंदा होता था जो बगदाद के बाजारों में खड़ा होकर